Hello everyone, how are you? I'm Arvind and welcome to Arvind Z classes. I hope सभी स्वस्थ होंगे। और जैसे कि आपको पता ही है, हम क्लास 10 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और आज का चैप्टर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम कई टॉपिक पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वो सारी वीडियोस देख डालिए। और आज का टॉपिक है एसक्यूएल। एसक्यूएल कमांड लिखने से पहले हमें बेसिक एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। तो आज हम बेसिक एलिमेंट्स सीखने वाले हैं, जिसमें है एसक्यूएल ऑपरेटर्स एंड डेटा टाइप, जो कि सुपर इम्पॉर्टेंट है। सो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। और इन सभी टॉपिक के नोट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर ये सारे नोट्स ले सकते हैं। और आप हमारे ब्लॉग arvindjclasses.in में जाइए, वहाँ आपको चैप्टर वाइज सभी नोट्स मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट वी डाइव इनटू टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले हम एसक्यूएल ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं। एसक्यूएल में बेसिकली 3 टाइप ऑपरेटर होते हैं: अर्थमेटिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिकल ऑपरेटर को समझते हैं। तो चलिए हम कंप्यूटर की स्क्रीन में इसको अच्छी तरह समझते हैं। तो ये हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, जो कि एसक्यूएल में हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी हो तो ये हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले है प्लस, फिर है माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड ये परसेंटेज का साइन। तो आइए इनको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। प्लस, जैसे कि हमने 7 + 2 किया, 9 आंसर आ गया। -7 - 2 5 आंसर आया। 7 × 2 14 आंसर आएगा। सो 7 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर क्वोशंट आएगा। सो 7 को 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, सो 3 में ये चला गया। सो यहाँ 3 आंसर आया है। और ये 7% ये डिवाइड करता है, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर आता है। 2 को हमने 7 के साथ डिवाइड किया, 2 3 जा 6, तो 7 में से 6 माइनस किया तो 1 आ गया। तो ये हमें रिमाइंडर देगा। तो ये है हमारे बेसिकल अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल। सो ये है हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर, जो कि कैलकुलेशन करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ डाउट है कि डेटाबेस क्या होता है, कितने टाइप के डेटाबेस होते हैं, ये डेटाबेस क्या हेल्प करते हैं, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, सो मैं ऊपर आई कार्ड में लिंक दे दूंगा। आप वहां जाकर उस टॉपिक्स की वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर को समझते हैं। सो कंपैरिजन ऑपरेटर को समझने के लिए चलिए हम कंप्यूटर की स्क्रीन में चलते हैं। सो आइए अब हम डिस्कस करते हैं एसक्यूएल में कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो ये हमारे एसक्यूएल के कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। तो आइए इन्हें 1 बाय देखते हैं। पहला है इक्वल टू, फिर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। सो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं। जैसे इक्वल टू 7 = 2। सो ये हमें हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। तो 7 जो है 2 का इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। दूसरा है 7 लेस देन इक्वल टू 2। तो 7 देखिए ग्रेटर देन है, तो इसका आंसर भी फॉल्स आएगा। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो 7 यहाँ पर ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये लास्ट है 7 नॉट इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन डाल रखा है। 7 नॉट इक्वल टू 2, तो ये बिल्कुल ट्रू है, तो ये हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। तो एसक्यूएल में ये हमारे बेसिक 1 2 3 4 कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, जो कि हमें क्वेरीज लिखने में हमेशा हेल्प करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा कि एसक्यूएल कमांड्स कैसे लिखी जाती हैं। इससे पहले हमने टॉपिक में डिस्कस किया था डेटाबेस क्या होते हैं, उसकी एडवांटेजेस क्या होते हैं, कितने तरह के डेटाबेस होते हैं। इसका मैं आई कार्ड में लिंक दे दूँगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। सो ये है हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर इन एसक्यूएल। तो ये है हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि वैल्यूज़ को कंपेयर करने में काफ़ी हेल्पफुल करते हैं और हमें एग्जैक्ट रिज़ल्ट डिस्प्ले करते हैं हमारी क्वेरी के अकॉर्डिंगली।
सो नेक्स्ट है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। सो लॉजिकल ऑपरेटर को समझने के लिए चलिए हम कंप्यूटर की स्क्रीन में चलते हैं। तो आइए चलिए अब हम एसक्यूएल में लॉजिकल ऑपरेटर्स डिस्कस करते हैं जो कि एसक्यूएल की कमांड को समझने में और यूज़ करने में हेल्पफुल होते हैं। इस पे है एंड यूज़ करते हैं जब हम दो कंडीशंस लिखते हैं और हमें दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए तभी हमारी क्वेरी होगी। तो एंड दो कंडीशंस को मर्ज करने में यूज़ होता है। दूसरी हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है और दो कंडीशंस दे रखी हैं, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू माना जाएगा। जैसे कि आपको दो क्वेश्चन दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, तो आपको दोनों में से एक करना होता है। और ऐसी भी एग्जांपल होती है जैसे पहले में एंड, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, तो उसमें लिखा होता है दोनों क्वेश्चन करने हैं, तो ये एंड हो गया। तीसरा है नॉट। सो नॉट है कि जो कंडीशन है उसका ऑपोजिट होना चाहिए तभी ये ट्रू माना जाएगा, तो ये नॉट होता है। फोर्थ है बिटवीन। हमें कुछ रेंज देनी है कि उस रेंज के बीच में ही वैल्यू हो तो तभी हमारा रिज़ल्ट ट्रू आए, तो ये हो गया बिटवीन। और ऑल, ये क्या कंपेयर करता है, एक वैल्यू को सभी वैल्यू के साथ कंपेयर करता है, तो ये ऑल हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो ये है हमारे एसक्यूएल के बेसिक 5 लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो अब आपको एसक्यूएल ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एसक्यूएल ऑपरेटर 3 तरह के होते हैं, आपके कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड अर्थमेटिकल ऑपरेटर, जो कि एसक्यूएल कमांड करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक में हम एसक्यूएल की कमांड को ही डिस्कस करेंगे। और एक मेन टॉपिक है डेटा टाइप। सो डेटा टाइप को समझने के लिए चलिए हम कंप्यूटर की स्क्रीन में चलते हैं। तो चलिए अब हम एसक्यूएल में जब हम वैल्यूज़ एंटर करते हैं तो उसका डेटा टाइप होता है कि हम किस तरह के वैल्यू एंटर करेंगे, नंबर्स एंटर करेंगे या फिर अल्फ़ाबेट्स ABC में नाम या किसी और थिंग का नाम एंटर करेंगे। तो एसक्यूएल में ये बेसिक हमारे ये फ्यू डेटा टाइप हैं। सबसे पहले ये है हमारा इंटीज़र। सो इंटीज़र में हमें कोई नंबर एंटर करना है जो कि प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है, वो डेसिमल में नहीं होगा, तो हमें डेटा टाइप इंटीज़र सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम प्लस और माइनस नंबर एंटर कर सकते हैं। सेकंड हमारा डेटा टाइप है करेक्टर। जब हमें कोई अल्फ़ाबेट वैल्यू एंटर करनी है और उसका हम साइज़ देते हैं, जैसे कि एग्जांपल में भी लिख रखा है करेक्टर 50, तो ये जो डेटा टाइप है ये करेक्टर 50 वैल्यू एंटर कर सकता है। करेक्टर का ही एक और हमारे पास वर्जन है जिसे कहते हैं वैरकैर, वेरिएबल करेक्टर इसका फुल फॉर्म है। और क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है कि वैरकैर और कैर में डिफरेंस क्या है। देखिए वैरकैर में जो होता है ये फ्लेक्सिबल है, अगर आपके लॉन्ग लेंथ करेक्टर है, आपको एड्रेस लिखना है तो हम वैरकैर यूज़ करेंगे। तो वैरकैर में जैसे हमें 40 लेंथ हमने शो कर दी है तो ये 40 लेंथ तक एक्सटेंड हो जाएगा। अगर हमने इसके 10 करेक्टर यूज़ किए हैं तो 30 करेक्टर अपने आप ही कम हो जाते हैं, तो इससे हमारी मेमोरी सेव हो जाती है। तो ये जो करेक्टर है CHAR कैर 50 ये फिक्स है, तो इसमें अगर हमने 10 करेक्टर यूज़ किए हैं और 40 जो है वो जस्ट वेस्ट हो जाएंगे, जबकि वेरिएबल करेक्टर में ऐसा नहीं होता। और ये एक और डेटा टाइप है डेट। अगर हमें किसी की डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंटर करनी है तो हम डेट डेटा टाइप यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मेट ऐसा है डे, मंथ और ईयर, हम इसको अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे बेसिक डेटा टाइप हैं जो एसक्यूएल में यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके डेटा टाइप हैं जो कि आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये है हमारे एसक्यूएल के बेसिक डेटा टाइप। तो ये हैं हमारे एसक्यूएल ऑपरेटर्स और डेटा टाइप जो कि एसक्यूएल की कमांड को समझने के लिए और नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख डालिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबको इस वीडियो से, इस टॉपिक से हेल्प मिले। सो नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मिलूँगा आपके साथ। टिल देन बाय बाय।